बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। अभी आप जो मुझे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालामार गार्डन में। और यहाँ पर आने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर संडे वॉकर्स की जानिब से एक बड़ा ही मशहूर ग्रुप है पाकिस्तान का, और आवारागर्द की डायरी के नाम से जो है हर साल एक फ़ोटो नुमाइश करवाते हैं फ्री में। मतलब आप फ्री आके विज़िट कर सकते हैं उसको। तो इसी सिलसिले में मैं इधर आया हूँ और आपको भी दिखाते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे शालामार गार्डन में आया हूँ अपनी होश में। बचपन में कभी आया हूँ जब आंखें ना खुली हों तो पता नहीं, लेकिन अपनी होश में आज मैं फ़र्स्ट टाइम शालामार गार्डन आया हूँ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सैटरडे का दिन है और अच्छी खासी यहाँ पर जो है रौनक लगी हुई है। फैमिलीज़ हैं, लोग पिकनिक कर रहे हैं, बच्चे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। मतलब सेम वही माहौल है जो हमें बाकी पाकिस्तान के लाहौर के गार्डन्स में, बागों में देखने को मिलता है। तो बिना किसी देर किए अब हम चलते हैं। आज की जो वीडियो है बनाने का मकसद ये है आपको दिखाने का कि शायद आप लोगों को, मेरी ऑडियंस को ना यकीन नहीं होता कि फ़ोटोग्राफ़ी की कोई अहमियत नहीं है। मतलब मैं अपनी एक ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो मैं एक बिगिनर्स को लेके चल रहा हूँ मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए। तो आपको आज मैं दिखाता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से की जाती है, क्या क्या चीज़ें कैप्चर की जाती हैं, और उन फ़नकारों की कितनी इज़्ज़त होती है, कितनी पजीराई मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है लोगों से। और वो फ़नकार जो हैं मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, यहाँ पर हैं, और हमारे उस्ताद भी उनमें शामिल हैं। अभी एक उस्ताद मिसिंग है, असलम गुज्जर साहब, वो ज़रा पता चला उनका कोई पेपर था, वो गए हुए हैं। तो अभी जो आपको दिखाते हैं ये फ़न पारे, जिनको हम फ़ोटोग्राफ़ी ही कहेंगे, एग्ज़िबिशन है। तो बिना किसी देर की हम चलते हैं और आपको तारुफ़ भी करवाते हैं उनसे, और ये फ़ोटोज़ कैसे कैसे उन्होंने ली, किन माहौल में ली, तो आपको ये भी हम विज़िट करवाते हैं। और फिर हम यहाँ से जो है ना अलविदा कहेंगे। और अब मैं भी बड़ा वो हूँ, पुरजोश हूँ। मैंने अभी तक कोई फ़ोटो नहीं देखी हुई है, बस एक निगाह पड़ी थी एक सनसेट वाली फ़ोटो पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखने का जो मज़ा है ना, जो मज़ा आएगा देखने का, वो वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये हैं हमारे दोस्त ज़हीर भाई, और फ़ोटोग्राफ़र हैं, प्रोफेशनल हैं। अभी इन्होंने काम अपना यहाँ पे एग्ज़िबिट किया। हम एक एक करके इनसे पूछते हैं ये फ़ोटोज़ इन्होंने क्या सोच के लिए हैं और किस मौके पे लिए हैं, और इसका क्या मतलब निकलता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। ये वलीद भाई लाहौर रावी की है। लाहौर का जो नया ब्रिज है उसके नीचे का रावी का गुज़रने का जो रास्ता है, ये जिन दिनों में पानी बिल्कुल उतर जाता है, वहाँ दरिया में दरमियान में कुछ पत्थर बड़े साइज़ के पड़े हुए हैं, जिन पर आके अक्सर लोग, वो मुकामी जो हैं, वो बैठ के गपशप कर रहे थे। और शाम का ये मंज़र है उन हल्की फुल्की धुंध के दिनों का। और इस फ्रेम में जो ख़ास बात है, इसमें 3 लोगों का, परिंदों का मुख्तलिफ़ जगह पे 3 नज़र आना, और एक जो सनसेट है और उसके अंदर बना हुआ एक जो माहौल है, वो मेरी एक वजह थी इस तस्वीर को बनाने की। ये तस्वीर जो है, ये एक गांव हमने विज़िट किया था। उस गांव में ये जो बुज़ुर्ग जा रहे हैं साइकिल पे, और उसमें एक थोड़ा सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का ये सीन है। तो इसके अंदर जो एक स्मोकी, और गांव में एक ख़ास किस्म की जो सुबह सुबह की धुंधली सी एक होती है टच, उसको जो है ना मैंने प्रेजेंट करने के लिए और उसके कल्चर के साथ मौजूद रखने के लिए जो है वो एक दिखाने की कोशिश किया। ये एक पुराना रावी पुल के करीब की तस्वीर है, बिल्कुल जो ट्रेन की पटरियों के करीब है। इसमें जो एक सफ़र का एलिमेंट है 15 किलोमीटर, और ये पैदल चलने का एक फैमिली का, वो मेरी एक तस्वीर का जो है वो मौजू है। ये तस्वीर जो है ये गुजरात में एक गांव है उसकी बनी हुई है। इसमें सनसेट, और वहाँ पे एक लोगों में बहुत ख़ास चीज़ है, वो घोड़ों के बहुत शौकीन, और उसमें ख़ास तौर पे टेंट पैकिंग के हवाले से वहाँ पे बड़ा काम है और लोगों का शौक़ है, वो पैशन के तौर पे लेते हैं उसे। तो गुजरात शहर इसके हवाले से बड़ा फेमस है। शाम के टाइम ये लोग निकलते हैं अपने घोड़ों को एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वगैरह के लिए लेके। उसमें रोड पे उसका एक वापस जाने का और एक एनवायरनमेंट जो है, वो शाम का मंज़र जो है, उसको मैंने इसमें दिखाया। बहुत शुक्रिया। और हमारे जो एक सीनियर भाई असलम गुज्जर साहब हैं, वो आज ज़रा मैंने बताया था पेपर देने गए हुए हैं, तो उनका काम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। ये हम ये भी देख लेते हैं।
ये ब्लैक एंड वाइट में तो अखीर कर देते हैं भाई। ये देखें, ये लाहौर का रेलवे स्टेशन है। लोग यहाँ से गुज़रते हैं 20 बारी, लेकिन जो है ये चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाते। ये देखें ना, आपका एग्ज़िबिशन लगा हुआ है और फ़ोटोग्राफ़ी है और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, दाद दे रहे हैं। तो ये है जी, एक आर्टिस्ट की इज़्ज़त जो है ना इसी में है। वो अपना काम दिखाता रहता है और लोग आते हैं, देखते हैं। ये हमारे दोस्त ज़हीर भाई हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं अरशद गोरी साहब को फ़ोटो से रिलेटेड। तो एक फ़ोटो जस्ट एक क्लिक नहीं होता, उसमें बड़ी कहानी छुपी होती है, वो ढूंढनी होती है। ठीक है, ये देखें, जैसे उन्होंने भाई ने बताया था आपको ये घोड़े की कहानी क्या थी। ये फ़ोटो गाइस आप देखें, मतलब इस फ़ोटो को देखने के बाद जो है ना ये बड़ा ही परफेक्टली फ्रेम करके एक बनाया गया एक स्लम फैमिली है। फुटपाथ के किनारे एक माँ अपने बच्चों को पानी की बोतलें और एक बच्ची ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, गालिबन क्या है। और अच्छा, ये फ़ोटो यहाँ तक अभी इनकम्प्लीट है। अब आपकी नज़र पीछे पड़ेगी ना एक ऐड के ऊपर, पाक व्हील्स का ऐड है, अपनी गाड़ी बेचें अच्छी कीमत पर। मतलब ये एक उस फ़ोटो ने इसमें एक लाइफ ऐड की है इस लिहाज से कि जो है ना, एक गरीब तबका और एक अमीर तबका। ठीक है, मतलब एक वो तबका जो बेचारा पैदल क्या उसको शायद बैठने की कहीं कोई जगह नहीं देता होगा, और दूसरा वो तबका जो गाड़ियों में बैठ के जा रहा होता है। और बड़े काफ़ी लिंक्स निकलते हैं। मैं वैसे ही अपनी एक जहन से सोच रहा हूँ, लिंक ये भी निकलता है कि ये बेचारे जो है मांगते हैं अक्सर सिग्नल पे गरीब लोग, और गाड़ियाँ वहाँ पे रुकती हैं और गाड़ी वाले ही टारगेट ऑडियंस होती है इनकी। तो बात करने को कही जाए ना, इस पिक्चर के ऊपर बैठ के अगर हम ब्रीफिंग देना स्टार्ट करें और सोचना शुरू करें तो पहलू कहाँ से कहाँ निकल जाए, हो सकता है आधा एक घंटा गुजर जाए और बातें ख़त्म ना हों। तो ये होता है मतलब एक फ़ोटोग्राफ़र में एक टैलेंट जो कि वो दिखाता है अपनी फ़ोटोज़ के ज़रिए। अगेन एक ये फ़ोटो है और इसमें मुझे लग रहा है ये दाता दरबार के आसपास की लग रही है, क्योंकि ऐसे फुटपाथ वहीं पर ही होते हैं। और एक परदेसी आदमी, बुज़ुर्ग आदमी है, वो यहाँ पर जो है ना सो रहा है, मतलब एक फुटपाथ पे सो रहा है और गालिबन उसने शॉल ओढ़ी हुई है, सर्दियों के दिन है। और पीछे एक आदमी जो है कौवे बेच रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, कौवों को कैद किया हुआ है। मतलब एक ये पूरी स्टोरी है, और स्टोरी में ये जो असल जो चीज़ है ना, जो असल लाइट पड़ रही है, वो तो रूल ऑफ थर्ड्स पे देखें हम लेफ़्ट साइड पे ही है। तो ये बाबा जी हैं, ठीक है, ये बाबा जी ही एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि दुनिया दिन चढ़ा हुआ है, सूरज निकला हुआ है, दुनिया सब लोग अपने काम पर आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये बुज़ुर्ग है जो मतलब शायद बेरोज़गार है या घर से निकाला हुआ है या कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं इस वक्त, या रात की मजदूरी की होगी, दिन में सो रहे हैं। तो ये इतने इसमें से पहलू निकल रहे हैं। एक ऐसी जगह पे जहाँ इंसान खड़ा नहीं हो सकता, मतलब नीचे देखें आप कीचड़ पड़ा हुआ है और वहाँ पर वो बंदा सो रहा है, ठीक है, और हम लोग अपने आरामदेह बिस्तर पे भी सो के हमें चैन नहीं मिलता, और वो वहाँ पे पुरसकून नींद सो रहा है। ये इतनी बातें हैं, अब मैं क्या करूँ, अभी मैं जितनी करता रहा हूँ उतनी कम है, ठीक है। तो ये है जी, आल दो के बैकग्राउंड इतनी बिजी है, उसका एक बिजी होने का एक कॉन्सेप्ट हमें इसलिए क्लियर हो रहा है कि शहर है, पार्किंग में हज़ारों बाइक्स लगी हुई हैं, इट मीन्स के लोग कामों पर निकले हुए हैं इस वक्त, बाइकें लगा के गए हुए हैं, ठीक है। ये दिन का समय है, ये रात का नहीं है। अगेन एक और फ़ोटो, ये भी बस स्टॉप की है, जो कि बस स्टॉप के बाहर एक बिल्ली मरी हुई है, कोई गाड़ी के नीचे आ गई थी या बाइक के नीचे, तो वो लोग उसको खड़े होकर देख रहे हैं कि वो, और शायद मुझे लग रहा है वो ताज़ी बिल्ली अभी आई है, क्योंकि उसका जो ब्लड की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है मुझे शायद। और साथ में आपको वो दिख रहा होगा, एक पूरी स्टोरी है। ये कुर्तुबा चौक है लाहौर का, बड़ा फ़िरोज़पुर रोड पे, और आपको बस स्टॉप के अंदर दिख रहा हो तो एक फ़ैमिली सो रही है बाकायदा। वो ये भी इस्लाम फैमिली है, कोई गरीब जिनके पास घर बार नहीं है, वो यहाँ पर सो गए आके। और मतलब ये है कि कहानी है कि एक पूरी एक विद इन अ फ्रेम आपको लाहौर की कह लें कि यहाँ की एक स्टोरी, इस पे भी बैठ के बातचीत हो सकती है।
और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने अब गौर की है खड़े खड़े, ये जो भाई हैं ग्रीन सूट में, इनके हाथ में जग है। वो जग से पानी लेकर आए हैं शायद बिल्ली के ऊपर डालने के लिए, शायद उसको होश आ जाए, वो उठ जाए वो यहाँ से। वो देखे ना बेचारी बिल्ली है, वो अभी शायद तड़प रही होगी उस वक्त, तो उनको तरस आया होगा, वो पानी का जग लेकर आए हैं और वो जग से उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं कि, और शायद वो ब्लड नहीं था, वो पानी था, सॉरी मुझे लगा वो ब्लड है, वो पानी उन्होंने उसके ऊपर मुंह पर डाला है शायद कि वो उठ जाए और वो उठ के चल पड़े, बट पता नहीं इसके बाद क्या हुआ होगा इसमें। तो ये भी एक कहानी है। नेक्स्ट फ़ोटो है हमारी, ये भी अक्सर इस तरह के बुज़ुर्गों को लोग देखते हैं और समझते हैं ये आईएसआई के मेंबर हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं और जासूसी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेचारे कह ले के वक्त के मारे हुए होते हैं, दर्द मारे, और सर पे साफ़ा बांध के अंगूठियाँ चेनें चढ़ा के सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। ये अपने वक्त के कह सकते हैं, हो सकते हैं कोई लोग होंगे पढ़े लिखे, अखबार पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ पढ़ना लिखना जानता ही होगा, तो अखबार पढ़ रहा है, तो धूप पड़ रही है सर पे। शायद मुझे बस स्टॉप का ही सीन लग रहा है, सब लोग खड़े हैं और ये बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, परेशान है, मतलब जाहिर सी बात है रोज़गार नहीं होगा या मज़दूर होगा या कुछ होगा, बैठा हुआ देख रहा है, शायद कुछ इश्तिहार पढ़ रहा है। लेकिन ये है जी हमारे यहाँ एक कसम पुरसी की एक तबका है जो कि एक ज़िंदगी इस तरह की गुजारता है, रोज़ाना निकलता है बाहर सड़क पे फुटपाथ पे बैठता है और कुछ नहीं मिलता। अब मुझे उसके पीछे एक बोरी भी नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुल रही हैं। बोरी अमूमन हो सकता है इस भाई की हो, इसमें इनका सामान हो, कोई औजार हो, हथियार हो, जिसके वजह से ये कोई कमाई पे निकलते हों, या हो सकता है मज़दूर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पूरी स्टोरी है और बस फ़ोटोग्राफ़र ने एक लम्हा देखा, मौका मिला उसको और उसने दूर से ये फ़ोटो बना ली। और इस भाई को पता भी नहीं होगा कि, क्योंकि उनका चेहरा भी विजिबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और ये फ़ोटो आपके सामने। नेक्स्ट फ़ोटो आपको ये दिखाता चलूँ, एक बच्चा है जो कि डब्बे बना रहा है फलों के, और ये जो फलों के डब्बे हैं अक्सर रेडी वालों के साथ ये बच्चे होते हैं, उनके ही बच्चे ही होते हैं अपने। वो क्या करते हैं अपने जब ये फ्रूट्स लगा चुके होते हैं डिस्प्ले, उसके बाद जो डब्बे हैं पीछे दे देते हैं बच्चों को कि ये इनको फ्लैट करके ना, सीधा करके खोल के टेपें वगैरह निकाल के पीने अलग करके इनको फ्लैट करके एक तय लगा दो, ठीक है। तो ये होता है। और जो लकड़ी की पेटियों में आम वगैरह आते हैं, इस तरह के फल आते हैं, तो वो फलों को इस तरह से रखा जाता है। तो ये वही बच्चा है, मेहनती बच्चा है जो कि बैठा काम कर रहा है। चाइल्ड लेबर में भी ये फ़ोटो आएगी, चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में जाएगी कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है। वैसे तो ये इलीगल है, छोटे बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए, बट जो है, लेकिन ये है हमारे यहाँ, हमारे कौम का हुस्न है, कह लें कि बच्चे आपको हर जगह काम करते नज़र आते हैं। और इसको ब्लैक एंड वाइट में लेने का जो मकसद होगा पीछे वो यही होगा कि मतलब एक डार्क चेहरा है ना, मतलब एक काम नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो उसको एक ब्लैक एंड वाइट में फिल्माया गया है। और ये आपके सामने। अब एक और है, कुछ फ़ोटोज़ हम स्किप करके आ गए हैं, ज़रा शाम हो रही है, मैं कह रहा हूँ ज़रा इसको वाइंड अप कर लेते हैं। और ये देखें, ये सर्कस हो रहा है इस साइकिल के ऊपर। ये अक्सर आपने देखा होगा शायद बचपन में, या कहीं गाँव में जाते होंगे आप छोटे शहर में, तो ये इस तरह का करतब दिखाते हैं लोग साइकिल के ऊपर। और ये वही भाई कर रहे हैं, उल्टे हो गए हैं साइकिल पे। और होता क्या है, ये साइकिल को एक्चुअली स्टिल कर लेते हैं किस्म का, एक हाथ उसका साइकिल के अगले पहिए पे है और उसको रोक लेता है और उल्टा होके करतब करता है, साइकिल गिरती भी नहीं है। और ये इस तरह से, और ये लम्हा कैप्चर किया गया रात के वक्त। ये सीन है लाहौर रेलवे स्टेशन का। असलम गुज्जर साहब की ये फ़ोटो है। माजरत असलम भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कोशिश करूँगा जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो मतलब बयान करूँ। वैसे तो मैं जब भी रेलवे स्टेशन गया हूँ उसी टाइम जाता हूँ जब वो दोपहर का टाइम होता है, और दोपहर के वक्त तेज़गाम का भी टाइम होता है और भी कुछ गाड़ियाँ होती हैं, तो रश बहुत होता है। मतलब आपको ऐसा लाहौर का स्टेशन देखना उस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो ये फ़ोटो लेने के लिए आपको अली सुबह उठना पड़ेगा, जैसा कि आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हैं। जो टाइम है 7:20 हो रहे हैं, तो ये भी सुबह सुबह का ही वक्त है। और जिस तरफ रोशनी आपको नज़र आ रही है वहाँ से सूरज तलू होता है। और उनकी किस्मत भी अच्छी है सुबह, क्योंकि रश नहीं होता, तो उन्होंने ये फ़ोटो ले ली, जिसमें सारी जान जो डाली है उस बंदे ने डाली है जो चलता हुआ वहाँ जा रहा है। और उसका हमें सिलवट मिल गया, ठीक है, मतलब। तो और एक पंखा लटक रहा है ऊपर से, जो कि रूल ऑफ थर्ड्स पे बिल्कुल एन मुताबिक
उन्होंने इसको लिया है और ब्लैक एंड वाइट ले लिया है, तो बड़ा अच्छा इसका जो है ना हमें वो समझ आ रही है। और जो रेलवे स्टेशन की छत है वो आपको पता ही है, ऊपर जो रोशनी पड़ती है वहाँ पे वो भी बहुत अच्छी कैप्चर हुई है। सारा स्टील का स्ट्रक्चर है और उस हिसाब से पुल भी बड़ा अच्छा ब्लैक एंड वाइट का किरदार अदा कर रहा है। तो ये फ़ोटो जो है ना मतलब बहुत अच्छी एक सोच समझ के ली गई है और परफेक्ट टाइम पर सुबह उठ के जाना पड़ता है, सुबह बिस्तर से निकलना पड़ेगा तो ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी, अदरवाइज़ आप नहीं देख पाएंगे। तो गाइज़ फिर हमें इजाज़त दें, यहाँ तक मैंने आपको ये सारी दिखा दी हैं, इनकी तस्वीरें, इनकी मेहनत। और यहाँ पर जाहिर सी बात है जो भी लोग गुज़र रहे हैं दाद दिए बिना नहीं जा रहे। और यही होता है कि आर्टिस्ट को एक एप्रिसिएशन चाहिए होती है उसके काम में, वो जो भी कर रहा है उसको मतलब अच्छा लगता है और वो काम करता चला जाता है आगे। तो आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी करें और करें, सीखें, लोगों से दाद लें और साथ साथ मैं आपको तो अर्निंग के वेज भी बता रहा हूँ कि वही फ़ोटोज़ आप अपलोड भी करें तो आपको दाद के साथ साथ डॉलर भी आएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भी आ रहा है जा रहा है, मतलब फ़ोटोज़ को देख रहा है और आपका काम जो है ना मतलब निकलता है। और ये सिर्फ एग्जीबिशन ये फ़िज़िकल है, आप ऑनलाइन एग्जीबिशंस भी करवा सकते हैं और अलहमरा हॉल में भी होती है, लाहौर में हर जगह होती है। तो फिर यहीं पे बस इख्तिताम करते हैं वीडियो का। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लाइक कमेंट वगैरह और वलीद आरफिन लाजमी लिख दीजिएगा, आपकी हाज़िरी लग जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जगह पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।